राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही सुंदर कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, बरसाने में एक संत जी रहते थे। वे हर रोज़ सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करने जाया करते और स्नान करने के बाद राधा जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। यह उनका हर रोज का नियम था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80-85 वर्ष की हो गई और एक दिन सुबह उठकर रोज की तरह जब संत जी उठे और यमुना में स्नान करने के लिए गए, यमुना में स्नान करने के बाद राधा जी के दर्शन करने को चल दिए। मंदिर के पट खुले हुए थे, राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते मेरी पूरी उम्र निकल गई, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। यह विचार आते ही संत जी के मन में जैसे ही यह विचार आया था कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए जो भी भक्तजन आते हैं सब राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, लेकिन मैं भी तो आज तक कुछ अपनी राधा रानी के लिए नहीं लाया हूँ। आज मैं भी जो अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। संत जी यही सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। अब सारी रात संत जी सोचते सोचते रहे कि राधा रानी के लिए क्या लेके जाऊं। सोचते सोचते संत जी को सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान करने चले गए नदी पर और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन करने के बाद वे बाजार गए। बाजार जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा और चुंदड़ी का कपड़ा ले आए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा और चुनरिया को सीलने लगे और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गए तो मन में सोचने लगे हैं संत जी, इस लहंगा चुनरी को पहनकर जब मेरी राधा रानी पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। यही सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चल दिए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोचने लगे कि आज तो मैं अपने हाथों से बनाए हुए लहंगा और चुंदड़ी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली कितनी सुंदर लगेगी। यही संत जी सोचकर बड़े निहाल होते जा रहे थे। इतने में ही एक बरसाना की लड़की आई, जिसे बरसाना में लल्ली कहते हैं। लल्ली आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुंदड़ी बनाकर लाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लगेगी। उस लल्ली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारी पोशाकें हैं, ये तो तुम मुझे दे दो ना। तो संत जी बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैंने अपने हाथों से बनाकर तैयार की है राधा रानी के लिए, इसलिए इन्हें मैं लेकर राधा रानी के लिए जा रहा हूँ। तुमको कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी लड़की ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और कहने लगी, बाबा ये मुझे दे दो ना। पर संत जी भी जिद करने लगे कि नहीं लल्ली, दूसरी दिलवाऊंगा, ये वाली नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज निकली कि संत के हाथ से झपट्टा मारकर लहंगा चुनरिया को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख होने लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर भी आया तो लल्ली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही जो खराब है,
अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत जी उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में ही कुछ और संत वहाँ पर आए और बाबा को रोते हुए देखकर पूछने लगे, बाबा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने फिर बाबा को समझाया और कहा कि बाबा आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के अब दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार से संतों ने जब बाबा को समझाया और उन्हें दिलासा दिया तो बाबा उठकर राधा रानी के दर्शन करने को चल दिए। रोना तो बंद हुआ लेकिन मन उनका बहुत खराब था, क्योंकि उनकी कामना पूरी नहीं हुई थी। तो वे अपने अनमने से मन से राधा रानी का दर्शन करने जो मंदिर के पट के सामने आ गए। पट खुले हुए थे, फिर भी बाबा मन में यही सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा लगता कि मेरी राधा रानी की इच्छा पूरी नहीं की मैं चाहता था कि मेरे हाथों की बनी हुई पोशाक मेरी राधा रानी पहनती तो कितनी सुंदर दिखती। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर बाबा मंदिर के सामने आ गए। राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर ही जैसे बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो बाबा तो आश्चर्यचकित रह गए। जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। अब तो बाबा बहुत खुश हो गए और राधा रानी से कहने लगे, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लहंगा चुनरी लेकर भाग गईं। ऐसा आपने क्यों किया। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें तो आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग आई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। ज़ोर से बोलो राधे राधे।